Hello friends, I Anju Bhatt, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges. Today I am deliver a lecture on behalf of Guru KPO. My topic is topology, network topologies. Basically, what is topologies? Each computer's device in a network is called node, and how these nodes are connected is a network topology. The layout of these cable system are termed as a network topology. Basically topology एक structure of system होता है. Suppose हम computers को connect कर रहे हैं, different computers हैं, उनकी जो उनको connectivity जो cables होती हैं वो किस structure में form होंगी, that is called topologies. And two types of topologies, physical and logical. Physically जैसे आपकी एक्चुअल जो लेआउट होती है केबल्स की, जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं वो कैसी होगी, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल टोपोलॉजी. देन सेकंड इज़ लॉजिकल. लॉजिकली मतलब कि फिज़िकली तो हमें वो दिख रहा है कि वो कैसे कनेक्ट होंगे, किस फॉर्म में कनेक्ट होंगे वायर्स के थ्रू, बट लॉजिकली उसमें जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, एक पीसी से दूसरे पीसी में किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी लॉजिकली वो कैसे डेटा फ्लो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल टोपोलॉजी. देयर आर 5 प्रिंसिपल टोपोलॉजीज़. इसकी 5 प्रिंसिपल टोपोलॉजीज़ हैं. फर्स्ट स्टार, बश, मैश, ट्री एंड रिंग. ये 5 टोपोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर का. फर्स्ट है स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी बेसिकली स्टार फॉर्म क्रिएट करेगा. इसमें क्या होता है, इसमें एक सेंट्रलाइज हब क्रिएट होता है. हब होता है, उसको सेंट्रलाइज कंट्रोलर बोलते हैं. हब क्या करता है कि वो अपने डिवाइसेस, ये जो हैं ये डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं या कोई अदर डिवाइसेस भी हो सकते हैं, प्रिंटर भी हो सकता है और फोटो मशीन्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो सकती हैं. तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है बेसिकली कि स्टार नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन सेंट्रलाइज कंप्यूटर. कि हब से सारे कंप्यूटर्स एक हब से कनेक्ट होंगे, एक सेंट्रलाइज हब से कनेक्ट होंगे. जो भी प्रोसेसिंग होगी वो सारी हब से होगी. अगर डेटा फ्लो करना है वो भी हब के थ्रू ही होगा. जो भी चीज़ आएगी वो हब पे आएगी, देन डेटा आगे फॉरवर्ड होगा. इसमें क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, और इसका फॉर्म स्टार फॉर्म होता है, इसीलिए हम इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि अगर हमें इजीली हम इसको रिमूव कर सकते हैं. मतलब आपके कोई भी डिवाइसेस हैं वो इजीली रिमूव भी हो सकती हैं और ऐड भी हो सकती हैं. फ्लेक्सिबल होता है. इसमें कोई भी डिवाइसेस अगर आपको रिमूव करनी है, ऐड करनी है, वो इजीली ऐड हो जाएंगी और इजीली रिमूव हो जाएंगी. कोई दूसरे डिवाइसेस या हब पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिलीट यहाँ से रिमूव होगी, फिर इन डिवाइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. एंड इजी टू डिटेक्ट, हम इजीली हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं. इसमें कोई भी एरर आए तो आप इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस सिस्टम पे, किस लाइन पे एरर आ रही है. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसमें मोर केबल्स यूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू बस, बिकॉज बस में लेस केबल रिक्वायर्ड होती है, इसमें बस के कंपैरिजन में मोर केबल्स रिक्वायर्ड होती हैं. और सेकेंड डिसएडवांटेजेस हैं, अगर इन द केस हब में कोई एरर आ रही है, हब फेल हो जाता है तो और सारे डिवाइसेस ऑटोमेटिकली डिस्प्ले बंद कर देंगे. मतलब हब में एरर आ रही है तो ऑटोमेटिक और सारे डिवाइसेस डाउन हो जाएंगे, वो कोई वर्क नहीं करेंगे. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हब आपका करेक्ट हो, कोई एरर नहीं हो, कोई उसमें डैमेज नहीं हो. दैट इज़ कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी. नेक्स्ट टोपोलॉजी इज़ बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी बेसिकली यूज्ड इन एज ए टोपोलॉजीज. इसका स्ट्रक्चर बस की तरह होता है. दैट इज़ इन ए बस नेटवर्क ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू ए सिंगल कम्युनिकेशन केबल. ये जो केबल है इसको बैकबोन केबल बोलते हैं. इसी से सारे पीसीज कनेक्ट होते हैं. अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो हर एक पीसी के थ्रू ट्रांसफ़र होगा. ये केबल एंड है, इन्हीं के बीच में जो डेटा है वो इन्हीं के बीच में डेटा फ्लो होगा. ये ड्रॉप लाइन बोलते हैं इसको टैप बोलते हैं. जो पीसीज कनेक्टेड होते हैं वो एज ए टैप फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं. अगर इन द केस इसकी स्पीड 10 Mbps है
बट अब क्या है, हम 1000 Mbps यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ हम करते नहीं हैं क्योंकि इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होती नहीं है 10 Mbps से। बट इसमें क्या होता है कि डेटा एक पीसी पे जाता है, देन दूसरा पीसी पे जाता है, देन तीसरे पीसी पे जाता है, मतलब हर एक पीसी पे फ्लो होके जाता है, तो इसलिए इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? एडवांटेजेस ये है कि लेस केबल्स रिक्वायर्ड है क्योंकि एक ही केबल की ज़रूरत होती है और उसी से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। सेकेंड, फ्लैक्सिबल है, ईजीली रिमूव कर सकते हैं डिवाइसेस, ईजीली ऐड कर सकते हैं डिवाइसेस, और एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता है ये कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज़ दैट इज़ कॉल्ड बस टोपोलॉजी। ये जो बैकबोन केबल होती है ये कोएक्सियल केबल की बनी होती है। कोएक्सियल केबल दैट इज़ जो टीवी केबल्स होती हैं वही होती है, वही कोएक्सियल केबल से बनी हुई होती है ये। और जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें शील्डेड केबल होती है, उससे बनी होती है। यूडीपी केबल होती है, शील्डेड पेयर केबल, तो उससे वो जो वायरिंग होती है वो उसकी होती है, और इसमें कोएक्सियल केबल की वायरिंग होती है। दैट इज़ bus topology. Next is ring topology. Ring topology, in a ring topology all devices are connected to each other in a form of ring. Ring के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस, हर एक डिवाइसेस एक दूसरे कनेक्ट होगा फॉर्म ऑफ रिंग। इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है वो एक पीसी से दूसरे पीसी पे जाता है, दूसरे पीसी से तीसरे पीसी पे जाता है। उसको अगर डेटा एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है डेटा, सपोज़ ये फर्स्ट पीसी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट पीसी से आपको सेकंड पीसी पे, फोर्थ पीसी पे डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो फर्स्ट पीसी के पास उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा कि उसको कहाँ पे पहुँचना है, उसका जिसका भी उसको पहुँचना है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। तो फर्स्ट से सेकंड पे जाएगा, सेकंड से थर्ड पे जाएगा, जहाँ पे भी उसको उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाएगा वो उसको कैप्चर कर लेगा। इसमें टोकन क्या काम कर रहा है? अगर किसी भी सिस्टम को, किसी भी डिवाइस को अपना डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए पहले वो क्या करेगा, टोकन को कैप्चर करेगा। देन उसको कैप्चर करने के बाद उसमें अपना डेटा या इंफॉर्मेशन फीड करेगा। देन उसके बाद वो टोकन के फॉर्म में वो डेटा फ्लो होगा। फिर टोकन के फॉर्म में वो डेटा फ्लो होगा, उसके अंदर उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा जहाँ पे उसको जिस डिवाइस को उसको देना है डेटा, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। तो फर्स्टली वो फर्स्ट कंप्यूटर पे जाएगा, देन सेकंड पे जाएगा, सेकंड वाला चेक करेगा कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है या नहीं है, देन थर्ड पे जाएगा, देन फोर्थ पे जाएगा। जहाँ पे उसको उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाएगा वो टोकन वो डेटा उसको रिसीव करा देगा। देन उसके बाद क्या करेगा, वो टोकन वापस अपनी सोर्स पोजीशन पे आ जाएगा, जहाँ से वो फ्लो हुआ था स्टार्ट, वो वहीं पे ही वापस आ जाता है। इस केस में, इन द केस कभी क्या होता है कि जो रिंग है इसमें 2 टाइप्स की रिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इन द केस की फर्स्ट इंटरनल वाली रिंग में अगर कोई एरर आ जाती है, कोई भी फॉल्ट आ जाता है, तो वो क्या हो जाती है, रिंग सेकेंडरी जो भी डेटा है वो सेकेंडरी रिंग में चला जाता है। इसमें रिंग फॉर्म में 2 डायरेक्शंस होते हैं, यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल तो एक ही साइड पे फ्लो होगा, वन साइड एट ए टाइम, वन साइड एक ही साइड पे डेटा फ्लो होगा। बाई डायरेक्शनल पे दोनों साइड डेटा फ्लो होगा, बट एट ए टाइम एक ही साइड डेटा फ्लो होगा। तो इसीलिए प्राइमरी रिंग और सेकेंडरी रिंग का यूज़ किया है। इन द केस कभी भी सिस्टम में एरर आ जाती है तो पहले वो प्राइमरी रिंग में एरर आती है, देन उसके बाद वो सेकेंडरी रिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर कोई डेटा हमें ट्रांसफ़र करना हो। दैट इज़ कॉल्ड नेक्स्ट टोपोलॉजी इज़ मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी एवरी नोड हैज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड्स इन ए नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि हर एक डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होता है, फर्स्ट पीसी सेकंड से, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, PC1, PC2, PC3 एंड PC4। हर एक डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि इन द केस एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके कि इन द केस कोई डिवाइसेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसी में एरर आ जाती है, तो और दूसरे डिवाइसेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इजीली फ्लैक्सिबल है, ये इजीली रिमूव कर सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि मोर केबलिंग रिक्वायर्ड होती है, इसमें केबल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं और तो हमें केबलिंग में टाइम लगता है।
इसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं, फुल मैश टोपोलॉजी एंड पार्शियल मैश टोपोलॉजी। फुल मैश टोपोलॉजी में क्या होते हैं कि सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बट पार्शियली में क्या होते हैं, जो भी डिवाइसेस डेटा सेंड कर रहा है या करना चाहता है, जिस डेटा को सेंड करना चाहता है, जिसकी रिक्वायरमेंट है डेटा रिसीव करने में, सेंड करने में, वो ही डेटा उसमें यूज्ड होता है और डिवाइसेस यूज्ड नहीं होते हैं। लास्ट है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। बेसिकली जो ट्री टोपोलॉजी होती है वो कॉम्बिनेशन होती है बस और स्टार टोपोलॉजी, बिकॉज ट्री टोपोलॉजी वो एज ए ट्री फॉर्म में होती है। उसमें क्या होते हैं, हब्स कनेक्ट होते हैं, वो एक बैकबोन केबल से कनेक्ट होती है। बैकबोन केबल हम बस में यूज़ करते थे, और जो हब है वो हब पीसी से कनेक्ट होते हैं, ये एज ए स्टार फॉर्म होती है। ये हम आजकल यही यूज़ करते हैं, यही टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, ट्री टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई ऐड करना हो, इजीली ऐड हो जाएगा, इसमें इजीली रिमूव हो जाएगा, पूरा का पूरा ये हब ऐड करना है आपको, वो एज इट इज़ ऐड हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी के थ्रू। देन रिमूव करना है, रिमूव भी हो जाएगा, ऐसे करके वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि जो भी डेटा है, जो बल्क में डेटा होता है, वो अगर ट्रांसफ़र करना हो तो आप इस फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें मोर केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एरर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है कि मोर केबल्स होती हैं तो प्रॉब्लम आती है। दैट इज़ कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। थैंक यू एंड थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट फॉर यूट्यूब चैनल।